नमस्कार, मैं सतीश मिश्र बाबा, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भया सेना, सदस्य रेल मंत्रालय, पूर्व सदस्य वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे सामने मेरे साथ आज का दैनिक जागरण अखबार है। इसकी एक रिपोर्ट मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप भी विचलित होंगे। लोकसभा चुनाव में विदेश में रह रहे भारतीयों ने नहीं दिखाया उत्साह। निस्संदेह यह रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट नहीं है। कुछ और भी सारी चीजें हैं। 1,02,000 पंजीकृत ओवरसीज इलेक्टर्स में से सिर्फ 2,958 ने डाले वोट। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची में पंजीकृत भारतीय नागरिकों को इलेक्टर्स कहा जाता है और जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं उन्हें वोटर्स कहा जाता है। एक बात इसमें और है, गौरतलब है कि वर्ष 2020 में चुनाव आयोग ने अभी सर्विस वोटर्स के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS की सुविधा ओवरसीज इलेक्टर्स को भी मुहैया कराने का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को दिया था, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके लिए चुनाव नियमों में बदलाव करना होगा। बदलाव किया जा सकता है या चुनाव में बदलाव उचित है, किया जाना चाहिए। निस्संदेह है एक बड़ा उत्साह का विषय है होता कि हमारा ही भाई साथी, हमारे ही अपने बीच के प्रवासी बड़े जोश में आए और वह मतदान करें। बताना समीचीन होगा साथियों कि विगत लोकसभा चुनाव में रेखा पात्रा जिनके साथ दुराचार किया गया था, दुराचार का प्रयास किया गया था, तमाम सारी चीज़ें और बातें लंबी हो जाएंगी। मैं उनके दरवाजे से पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत मैंने की थी। इस बार एक पत्रिका हर वर्ष की बाल हित संरक्षण सम्मान वर्ष मनाए जाने में अभी वो वर्ष का 1-2 दिन कम है। बाल हित संरक्षण सम्मान पत्रिका का विमोचन हुआ। बड़े उसमें फ्रंट पे बड़े मोटे बड़े उसमें 2 फुटेज हैं, संदेशखाली और रेखा पात्रा के मैं भसुर को भी गले लगाया हूँ। तमाम सारी बहनें भी उसमें दिख रही हैं। मैं एक बार इस अपने सत्साहस के लिए मैं सारा श्रेय निर्भया सेना के सम्मानित पदाधिकारियों को, वीरांगनाओं को, साथियों को, सम्मानित अधिकारियों को देता हूँ जो सदैव मेरे बल संबल बने हैं। अपितु निर्भया सेना का दूर दूर तक किसी भी राजनीतिक दल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किसी पॉलिटिकल मेल फीमेल की कोई एंट्री नहीं है। किसी जातिगत संगठन से जुड़े व्यक्ति के लिए भी पूरी तरह से दरवाजा बंद है और निर्भया सेना से जुड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। 3 जून 2014 को संसदीय क्षेत्र, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र घोसी के मुख्यालय मऊ से माँ शीतला धाम मंदिर से इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। आज यह प्रतिदिन निर्भया सेना पुष्पित पल्लवित है। आधी आबादी के हितार्थ, कल्याणार्थ, सहयोगार्थ, सम्मानार्थ हम संकल्पित हैं। किसी कुरीति विसंगति के खिलाफ हम संकल्पित हैं, समर्पित हैं और हम मुखर हैं, मुखरित होते हैं। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। यह मेरे रुचि का विषय है और बड़ा चिंतन, आखिर यह चिंतन का विषय है, यह गंभीर चिंतन का विषय है। चुनाव बाद शायद हम भूल जाते हैं कि मतदाता प्रतिशत बढ़ क्यों नहीं रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आज देश भर में बड़े सेमिनार की जरूरत है। हम जिन्हें अगर इनके मन में उत्साह बनाया जाए, पैदा किया जाए कि हजार किलोमीटर से चल करके हमारा एक साथी यहाँ पे आया हुआ है। मैं 2-3 स्टेट जहाँ इनकी बात हो रही है, केरल, कर्नाटक, यूपी की, यहाँ के राज्य निर्वाचन आयुक्त
महोदय से भी गंभीर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप भी अंतर्मन से इस चिंतन को स्वरूप में लाने का प्रयास करें। निर्भया सेना इस निमित्त आपके प्रति संकल्पित है। जब भी चुनाव कोई भी हो, मैं लोकसभा के चुनाव की बात तो कर ही रहा हूँ, पर हर चुनाव में हमारी जागरूकता रही है। हम सभी संकल्पित हैं कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक और बात कहूँगा, मैं कई विषयों पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक कठोर नियम लागू किए जाने की ज़रूरत है कि जैसे सारी चीज़ें ज़रूरत है, अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते हैं, यह बड़ा दुखदाई है, यह बड़ा कष्टदायी है। यह किसी भी भारतीय लोकतंत्र के लिए न बेहतर है न श्रेष्ठ है, बेहतर है ही नहीं। और मैं स्वयं इसकी प्रशंसा नहीं करता हूं जो अपने मतदान का प्रयोग नहीं करता है। एक बार मैं पुनः और भी गंभीरता से इस विषय पे अपना हर संभव प्रयास करूंगा, अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। और फिर कानून मंत्रालय से भी मैं मांग करता हूं, केंद्रीय कानून मंत्री से, कि आप इसे और भी इम्प्लीमेंट करें और 2020 का एक जो मामला था इसको ठीक तरीके से बेहतर किया जाए। और 1,02,000 पंजीकृत हैं, लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव में विगत सिर्फ 2,958 ने भारत आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मैं उनको नमन बंदन अभिनंदन सलाम करता हूं, कम से कम उन्होंने बेहतर जागरूकता का परिचय दिया। और हम सभी प्रयास करेंगे, निर्भया सेना प्रयास करेगी कि ऐसे लोगों को हम अधिक से अधिक मतदान में, जब वो आएंगे तो एक इमेज होगा, एक इम्प्रेशन होगा, बताने कहने सुनने में